पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पंचतत्व में हुई विलीन। देश में दी नम आंखों से विदाई। राजकीय सम्मान के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के प्रमुख नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दी गई श्रद्धांजलि। सभापति वेंकैया नायडू, उनके असामयिक निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक, बेहतरीन सांसद और जनता की आवाज को खो दिया, ऐसा नायडू ने कहा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुषमा स्वराज को भारतीय संस्कृति की राजदूत और एक ओजस्वी वक्ता करार दिया। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। दुनिया भर के नेताओं ने कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में किया याद। सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री के तौर पर उनके समय में मदद पाने वाले लोगों ने भी उन्हें एक महान मानवतावादी के तौर पर किया याद। अपने निधन से चंद घंटों पहले ही सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति के प्रस्ताव पारित होने पर ट्वीट कर जताई थी खुशी। अपने अंतिम ट्वीट में कहा, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की कर रही थी प्रतीक्षा। राज्यसभा ने सत्र के आखिरी दिन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2019 को दी मंजूरी। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किए जाने के प्रावधान। सभापति ने कहा, पिछले 17 साल में सबसे अधिक विधायी कामकाज और सबसे अधिक बैठकें हुई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद राज्य में हालात फिलहाल सामान्य। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे कश्मीर। स्थानीय लोगों से मिलकर जानी उनकी राय। सेना के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। आरबीआई ने की रेपो दर में 35 बेसिस अंकों की कटौती। रेपो रेट 5.75 से घटकर 5.40%। रिवर्स रेपो रेट घटकर हुआ 5.15%। ब्याज दरों में हो सकती है कटौती। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। 51,000 से भी अधिक लोग प्रभावित। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद अधिकारियों को दिए मदद के आदेश। ओडिशा और कर्नाटक में भी कई जगहों पर बाढ़। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कई शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके जाने के बाद भी उनके होने का एहसास बना रहता है। ऐसी ही एक शख्सियत थी मुस्कुराते चेहरे, सौम्य व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी के साथ बुलंद हौसलों की धनी सुषमा स्वराज, जिनका पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ता अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुषमा स्वराज की अंतिम विदाई में मौजूद थे। उनके अंतिम सफर पर डालते हैं एक नजर। अपनी साड़ियों और लाल बिंदी के लिए देश विदेश में जानी जाने वाली और जीवन भर भारतीय संस्कृति की मुखर आवाज रहीं सुषमा स्वराज जब अंतिम यात्रा पर निकली तो उनका पार्थिव शरीर लाल जोड़े में लिपटा हुआ था। दिन भर पहले उनके आवास और फिर बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा और फिर दिल्ली के लोधी रोड स्थित विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लंबे सियासी करियर में तमाम पदों पर रह चुकी सुषमा स्वराज को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसके बाद शुरू हुई उनकी अनंत यात्रा। लोधी रोड के शवदाह गृह में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम कार्यकर्ता अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्मशान घाट पहुंचे। पीएम मोदी हो या फिर आडवाणी, जिसने भी सुषमा स्वराज को देखा उनकी आंखें नम हो गईं और गला रुंध गया। पीएम खुद आडवाणी जी को संभालते दिखे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अपने नेता को अंतिम विदाई देने के मौके पर मौजूद थे।
एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं समेत विपक्षी सदस्य भी उनके अंतिम संस्कार के समय विदाई दे रहे थे। इससे पहले एम्स से लाए जाने के बाद बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर जंतर मंतर स्थित आवास पर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। वहां पर हजारों लोगों ने आकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और परिवार को सांत्वना भी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी सुषमा स्वराज को आखिरी विदाई देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जब सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे तो माहौल बेहद गमगीन था। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। सुषमा स्वराज को पुष्प अर्पित करने के बाद पीएम मोदी सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को सांत्वना देने पहुंचे तो उनकी आंखें नम हो गई थीं। पीएम ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी के सिर पर हाथ रखकर ढांढस दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह ने दिवंगत स्वराज के निवास जाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। स्वराज को श्रद्धांजलि देने वाले अन्य नेताओं में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, योग गुरु रामदेव, भाजपा नेता हेमा मालिनी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी शामिल हैं। जंतर मंतर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि के बाद सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए सजी गाड़ी में बीजेपी मुख्यालय लाया गया। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री को सुहागिन की तरह सजाया गया था। माथे पर उनकी पहचान रही बड़ी सी गोल लाल बिंदी लगी थी और शरीर पर सुहाग की निशानी लाल चुनरी थी, जिसे वो अक्सर करवा चौथ पर पहनी देखी जाती थी। सुषमा की बेटी बांसुरी भी उनके पार्थिव शरीर के साथ थी। वह श्रद्धांजलि के फूलों को सुषमा के चेहरे से हटाती रहीं। सुषमा के अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी दफ्तर में पूर्व विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी। पार्टी दफ्तर में सुषमा के शव को सफेद फूलों से लदी मेज पर रखा गया था। कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे से ढक दिया। बीजेपी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को विशेष गाड़ी में लोधी रोड शवदाह के लिए रवाना किया गया। पार्थिव शरीर को ले जा रहा वाहन जैसे ही सड़क पर आगे बढ़ा, लोग उनके अंतिम क्षणों को कैमरे में कैद करने लगे। सुषमा स्वराज पंचतत्व में विलीन होने के बाद अनंत यात्रा पर रवाना हो गई हैं, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगी। दिल्ली से सुधाकर दास, नीतेंद्र, शैलेंद्र, राजेश राज, अनुज, सुधीर, धीरज और मेघना के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। जी, तो पंचतत्व में विलीन हो गई सुषमा स्वराज और उनके निधन की खबर से हर कोई अचंभित और गमगीन है। दरअसल अपने जीवन काल में सुषमा स्वराज ने अपने स्वभाव और व्यक्तित्व से अनेक नहीं बल्कि हर एक को प्रभावित किया। इसीलिए उनके जाने की खबर से हर कोई स्तब्ध है। ट्विटर पर न केवल राजनेता बल्कि हर आमो खास ने अपने एहसास, अपने शब्दों को व्यक्त किए। उनके जाने के दर्द में वो लोग भी शामिल थे जिनके लिए मुश्किल वक्त में सुषमा जी ने मदद का हाथ बढ़ाया था। सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनका व्यक्तित्व और स्वभाव ऐसा रहा कि जो उनसे मिला उनका फैन बन गया। यही वजह है कि आज हर कोई उनके निधन की खबर से गमगीन है। राज्यसभा में भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान का स्मरण किया गया। सदस्यों ने सुषमा स्वराज के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा उन्हें हर साल राखी बांधने आती थीं, किंतु इस बार वो रक्षाबंधन पर नहीं आ पाएंगी, जिसका उन्हें अफसोस है। सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय राजनीति का चमकता हुआ सूरज सुषमा जी के निधन के साथ अस्त हो गया है। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की प्रखर राजदूत श्री सुषमा जी थी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत का पक्ष प्रखर रूप से विश्व के हर देशों के अंदर रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा स्वराज के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनके निधन से देश भर की राजनीति के लिए काफी बड़ी क्षति हुई है। सुषमा जी का असमय चले जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने जो मानवीय व्यवहार सबके साथ किया, एक संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय दिया,
और पार्टी के हर काल में वो साथ रही, खड़ी रही और अपने ओजस्वी वाणी से देश भर में उन्होंने पार्टी का प्रचार किया। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए कहा, सुषमा जी के निधन से टूट गया हूं। वो वर्तमान युग में सबसे उत्कृष्ट राजनीतिज्ञों में से एक थीं। उन्होंने सभी पदों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वो पार्टी, एनडीए सरकार और विपक्ष में वरिष्ठ पदों पर रहीं। वो एक शून्य छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट करते हुए कहा, असंख्य महिला कार्यकर्ताओं की प्रेरणा दीदी का आकस्मिक निधन हम सबको स्तब्ध कर गया। आज उनके शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते महिला उत्थान के प्रति अगर हम अपना जीवन समर्पित करें तो वो दीदी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने बांसुरी को हमारे लिए एक रेस्तरां चुनने को कहा था ताकि हम जीत का जश्न मना सकें। आप हम दोनों से किया वादा पूरा किए बिना ही चली गईं। भाजपा ही नहीं, तमाम और दलों के राजनेता भी उनके निधन से बेहद दुखी हैं। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। सुषमा जी के निधन पर बहुत ही अफसोस। और सुषमा जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थी। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। उनके मन में किसी के प्रति कोई कभी विद्वेष नहीं रहा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी उन्होंने अगर देखा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है या कोई ज्यादती हो रही तो उन्होंने काम किया। बोलने की जो उनकी कला थी, अब लोगों की बात सदन में रखने की, उसकी बराबरी ना ही कोई कर सकेगा और वो आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई है। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा है कि उनके निधन से लोकतंत्र में रिक्त स्थान पैदा हो गया है। उन्होंने साथ ही कहा, सुषमा जी का जीवन लोगों के लिए आदर्श था। सुषमा जी, उनके पूरे जीवन में मैं इतने साल उनको देखा हूं, कभी एक दिन भी वो लोकतांत्रिक चौकट के बाहर वो कभी ना कुछ बोले ना कुछ किए। ये दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे संवैधानिक मूल्यों को आदर करना, उसके हिसाब से काम करना, ये बहुत ज़रूरी है एक लोकतंत्र में। और जो भी ये पब्लिक लाइफ में है वो सुषमा जी से सीखने को ये बहुत बड़ा एक चीज़ मिलता है। सुषमा स्वराज के प्रयासों से पाकिस्तान से करीब 4 साल पहले भारत लौटी मूक बधिर युवती गीता उनके निधन से बेहद दुखी हैं। विदेशों में बसे लोगों को सुषमा स्वराज ने बहुत मदद की और लाखों लोगों को अलग अलग तरीके से बचाकर वापस लाईं। ऐसे लोग सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं। सुषमा सर बहुत मेरे को हेल्प करे मैडम। मैं रात में सुनको बहुत मैं परेशान हो गई, बहुत हेल्प करे मेरे। सुषमा जी का व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उन्हें अपना मानता था और यही वजह है कि हर आम व खास आज गम में डूबा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। जी, तो नम आंखों से सभी कर रहे हैं सुषमा को याद। सुषमा स्वराज एक प्रखर नेता, मुखर वक्ता, कुशल प्रशासक, अनुशासित कार्यकर्ता थीं। यानी हर तरह से अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति समर्पित। यही कारण है कि युवा छात्र नेता से केंद्रीय मंत्री तक का सफर जो उन्होंने तय किया, उसमें उनके जीवन के हर पड़ाव पर उनके योगदान को आज याद किया जा रहा है। एक नजर डालते हैं उनके जीवन के सफर पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये प्रखर आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। एक ओजस्वी वक्ता, दिग्गज राजनेता, योग्य प्रशासक, जनमंत्री और मृदुभाषी व्यक्तित्व की धनी सुषमा स्वराज अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वो जितना अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थीं,
उतना ही अपने बुलंद हौसलों और बेबाकी के लिए भी जानी जाती थीं। पार्टी संगठन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता इतनी गहरी कि इसका सबूत निधन के कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए किए गए उनके ट्वीट से देखा जा सकता है। ये मृत्यु का आभास था या कुछ और कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अपने जीवन काल में मैं इस दिन को देखने का इंतजार कर रही थी। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद हृदय गति रुक जाने से एम्स में उनका निधन हो गया। हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज को सियासत परिवार से मिली। उनके पिता हरदेव शर्मा आरएसएस के प्रमुख सदस्यों में से थे। बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की और सुषमा स्वराज सिर्फ 25 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। महज 27 वर्ष की उम्र में वो हरियाणा में भाजपा का प्रमुख चेहरा बन गई थी। सुषमा स्वराज ने अप्रैल 1990 में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 1996 में 13 दिन तक चली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी और 1998 में वाजपेयी के पुनः सत्ता में आने के बाद स्वराज को फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वाजपेयी की तीसरी सरकार में वो मंत्री रहीं। स्वराज के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य विभागों जैसी जिम्मेदारियां रहीं। 2009 से 2014 तक वो लोकसभा में नेता विपक्ष रहीं। वो 7 बार संसद सदस्य के रूप में और 3 बार विधानसभा सदस्य के रूप में भी चुनी गईं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें विदेश मंत्री पद दिया गया। इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री थी वो। 5 सालों के अपने कार्यकाल में सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि बनाई। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को उन्होंने जो लताड़ लगाई उसे कौन भूल सकता है। आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत पाक और भारत चीन संबंधों सहित रणनीतिक रूप से संवेदनशील कई मुद्दों को देखा और बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध को दूर करने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाता रहेगा। लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलने की उनकी महती भूमिका रही। इतना ही नहीं, वो जब विदेश मंत्री बनी तो उन्होंने आम आदमी को विदेश मंत्रालय से जोड़ा। वो सिर्फ एक ट्वीट पर विदेश में फंसे किसी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाता रहेगा। I should first and foremost thank all the 192 member states for their full support, which allowed our resolution declaring 21 June as the International Day of Yoga to be adopted by consensus. इससे पहले वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के तमाम शहरों में नए एम्स खोलने का फैसला करके जनता का दिल जीत लिया। सांसद के तौर पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्हें असाधारण सांसद पुरस्कार से नवाजा गया। वो पहली और इकलौती महिला सांसद है जिन्हें ये सम्मान मिला है। आज इस अवसर पर मैं आप सबके सामने आपको वचन देती हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करके इस पुरस्कार का मान बनाए रखूंगी, बचाए रखूंगी। सुषमा स्वराज भाजपा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने न सिर्फ एक प्रखर वक्ता के रूप में अपनी छवि बनाई, बल्कि अपने भाषणों से वो विरोधियों के छक्के छुड़ा देती थी। क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हिंदी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में उनकी भूमिका को कोई नहीं भूल सकता और उनका धारा प्रवाह संस्कृत बोलना किसी के लिए भी हैरानी भरा होता था। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु रे शिवे शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षाम मम धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसी। सुषमा स्वराज ने अपने सौम्य और मृदुल स्वभाव के जरिए राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जो
आज तक देश की किसी महिला राजनेता को प्राप्त नहीं हुआ। यही वजह है कि उनके निधन से पैदा हुआ शून्य शायद ही कभी भरा जा सकेगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिः भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ये था सुषमा स्वराज के जीवन का सफर, विनम्र श्रद्धांजलि। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लागू धारा 144 के बीच अब हालात सामान्य हैं। वहीं पर पुलिस और सुरक्षा बल सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कई बड़े अधिकारी राज्य में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल शोपियां में आम लोगों के साथ भोजन और बातचीत करते हुए नजर आई। डोभाल ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। डोभाल ने शोपियां जिले में लोगों से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी रक्षा और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और विगत कई वर्षों से राज्य में स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। धारा 370 हटाने के फैसले पर सभी इलाकों में सकारात्मकता देखी जा रही है। वहीं जम्मू में जनजीवन अब सामान्य हो रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर काम के लिए दुकानों, सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नया सूर्योदय हुआ जब राज्य के पुनर्गठन का विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, 370 का खात्मा हुआ। ये जम्मू का जगती कैंप है जहां पर हजारों की तादाद में कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित यहां पर रहते हैं। एक नई आस जगी है। हम इनकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे। कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये। आज हमें लग रहा है कि हम उन बेड़ियों से जो जकड़े हुए थे, आज हम बिल्कुल आजाद हो गए। हम नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का और भारत की सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। ये गवर्नमेंट रहनी चाहिए क्योंकि इसने ये बोल्ड स्टेप ले लिया। इतनी सरकारें आई, कांग्रेस सरकार 30-70 साल तक उन्होंने इस देश पे राज किया, तो उन्होंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये एनडीए सरकार है, हम मोदी जी के बहुत ही दिल से शुक्रगुजार है। 370 के होने की वजह से वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी। थोड़ी सी आज जगी है सरकार मोदी से कि उन्होंने ये फैसला लेके बहुत अच्छा किया है। सबके लिए अच्छा है, मैं नहीं बोलती कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए, मुस्लिमों के लिए भी अच्छा है। हम यंगस्टर्स को एक न्यू अचीवमेंट्स, न्यू जॉब्स का मिला है। जैसे कि कहा था उन्होंने, ग्रेजुएशन बेसिस पे जॉब अच्छी आएगी, न्यू कंपनीज आएगी, न्यू अचीवमेंट्स आएंगे हमारे लिए। तो उसके लिए हम ये मोदी को थैंकफुल करना चाहते हैं कि उन्होंने ये आर्टिकल हटा के हमारे लिए एक नई इनोवेटिव प्रयास का दिखाया हुआ है। अब देख सकते हैं कि काश जगी है कि अपने पुरखों की धरती पर हम जाकर दोबारा आबाद होंगे और कश्मीरियत, इंसानियत के साथ साथ हिंदुस्तानियत का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। समूचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास का खींचा जाएगा खाका। कैमरा पर्सन सुशील शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश। जी, तो फैसले की चौतरफा सराहना। और अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ के कहर की। ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन दिनों बाढ़ और बारिश से बेहाल है। महाराष्ट्र में अन्य जिलों के अलावा सबसे ज्यादा असर कोल्हापुर जिले में देखने को मिल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित नौसेना, सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के उत्तरी और तटीय इलाके तो वहीं पर ओडिशा के मलकानगिरी, रायगढ़, कोरापुट, कंधमाल और गजपति जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में रेल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जनजीवन बाढ़ के कारण परेशान है। राज्य के कोल्हापुर, सांगली, पुणे, सतारा, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी इलाके में पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है। महाराष्ट्र में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर कोल्हापुर जिले में दिखाई दे रहा है। यहाँ 200 गांवों के 51,000 लोग बाढ़ से परेशान हैं। 340 पुल पूरी तरह डूब चुके हैं। 56 मुख्य सड़कों और 29 राज्य राजमार्गों को बंद किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित नौसेना, सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों को राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में विभिन्न अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सभी संभावित मदद पहुंचाएं। वहीं कर्नाटक के उत्तर और तटीय इलाकों सहित मलनाड इलाके में लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी, रायगढ़, कोरापुट, कंधमाल और गजपति जिलों में बाढ़ का काफी प्रभाव है।
लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में रेल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। मुंबई और भुवनेश्वर ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। आज की एक और बड़ी खबर जो आर्थिक व्यापारिक जगत से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपने क्रेडिट पॉलिसी जारी की। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.35% की कटौती का ऐलान किया है। लगातार चौथी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई अब बैंकों को 5.40% पर कर्ज देगा। इस कटौती के बाद रेपो रेट 9 साल में सबसे कम हो गया है। इससे पहले आरबीआई ने 3 बार फरवरी, अप्रैल और जून में पॉलिसी में भी रेपो रेट को 0.25% घटाया था। शक्तिकांता दास के गवर्नर बनने के बाद ये लगातार चौथी कटौती है। I take this opportunity to express my gratitude to the MPC members for their valuable and insightful discussions that culminated in the policy decision. I also wish to thank our teams in the Reserve Bank and express my appreciation for their hard work and dedication with which they supported the MPC's work. और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।